हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम। एक स्पीयर है, उसको नाम दीजिए स्पीयर 1, उसके ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम। ड्यू टू अनादर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम। सेकेंड स्पेयर के ऊपर भी हमको चार्ज दे दिया है इन द एयर। अगर ये एयर में है तो ये वाली लाइन का मतलब है कि अगर हम परमिटिविटी की बात करें तो हमको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि एयर से ही हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे इज 0.2 न्यूटन। तो पहले स्पीयर जो दूसरे स्पीयर के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो हमको दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब हमको कोई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पीयर। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है कि ये वाले स्पीयर और वो स्पीयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट। अरे ये तो हलवा सवाल हो गया। कैसे कि हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि पहला स्पीयर इसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, और अब इस बार पूछ रहा है कि सेकंड वाला फोर्स इसके ऊपर कितना लगा रहा है। जो हमको पता ही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होते हैं। जितना फोर्स पहला वाला दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा पहले के ऊपर भी लगाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर तो हमारे पास ही हो गया 0.2 न्यूटन, सेम एज इट इज़। चलो बढ़िया, अब हम लोग पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे चिपका देके आर की वैल्यू को उधर कर देते, एफ को इधर कर देते। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, Q1 Q2 दे रखा है हमारे पास, और हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, जो कि होती है 9 × 10⁻⁹ -9 नहीं प्लस +9। तो Q1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि है 0.4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में माइक्रोकूलम में दे रखा है, इसलिए हम इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और Q2 की बात करें तो ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम को हमने सॉल्व कर लिए। और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे तो ये हमारे लिए ऊपर में ही, नीचे लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 10⁹ ये हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.4 × 0.8 × 9। ये हमारे पास 2 0 नीचे चले जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा, और फिर ये हम इसको लिख सकते हैं 144। और अगर पॉइंट की इंटू मल्टीप्लाई की बात करें तो ये -6 और वो 9 कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 0 बच जाएगा, डेट इज़ 4 -4। ये हो गई हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमको तो आर की वैल्यू निकालना था, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू √, हाँ नीचे का दिख रहा है हमको, √ के अंदर लिख रहे होंगे 144 × 10⁻⁴। और इसको सॉल्व करके लेंगे, जैसे कि √ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये √ 144 डेट इज़ 12, और √ 10⁻⁴ डेट इज़ -2। ये हो गया हमारे पास आंसर। और इसको आप अगर सॉल्व करके सही तरीके से लिखेंगे, एक मीटर में लिखना है तो 2 0 नीचे लगा रहे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ये हो गई हमारे आर की वैल्यू। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, 0.12 मीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।